देखिए, आज मेरे मित्र अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत चलाते हैं, उनको रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और उनको गिरफ्तार किया है धारा 306 के तहत इंडियन पीनल कोड की। धारा 306 जो है वो निर्धारित करती है कि किसी ने अगर किसी आत्महत्या को बल दिया, मदद किया या उसमें भाग लिया, तो आप लोगों को याद होगा कुछ महीने पहले यही मेरे मित्र अर्नब गोस्वामी चीख चिल्ला रहे थे रिया चक्रवर्ती को लेके, कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या, आत्महत्या जो भी रही, उसको लेकर के रिया चक्रवर्ती ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यही कह रहे थे हमारे मित्र अर्नब गोस्वामी। तो हमारे मित्र अर्नब गोस्वामी उस समय ये कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को जेल में डालो और उसको कड़ी से कड़ी सजा दो और उसको जमानत भी मत दो। और वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो भी धारा 306 की मांग कर रहे थे उस समय कि भाई रिया चक्रवर्ती ने अगर आत्महत्या है सुशांत सिंह राजपूत की तो उसको बल दिया और उसमें गुनहगार वो भी है। अब निकल के ये आता है जो कि हम लोगों को पहले से पता है कि जब रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो बन रहे थे तब एक आर्किटेक्ट ने उनकी बड़ी मदद की थी और काम किया था उनके लिए। और उस आर्किटेक्ट और उसकी माँ, उन दोनों ने आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में ये लिख के गए थे वो कि भाई अर्नब गोस्वामी ने उनको पैसे नहीं दिए, अर्थात अर्नब गोस्वामी की कंपनी ने उनके बिल क्लियर नहीं किए और करोड़ों का उनको नुकसान हुआ और घाटा हुआ वगैरह, और फिर जीने का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही कहा था। अब उस समय फडणवीस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, तो स्वाभाविक सी बात है कि मामला जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन जब सरकार बदली तो सच को सच और टू कॉल अ स्पेड, अब हाल की जो सरकार है उसने इस चीज पे कदम उठाया। हम सबको याद है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई ये वही अर्नब गोस्वामी है जो हमेशा सच दिखाओ, सच बताओ और गुनाह जो होता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, यही बातें करते थे। अब ये इनके ऊपर आ गई है। जो टीआरपी स्कैम है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है भैया, वो ये है कि एक आर्किटेक्ट जिन्होंने रिपब्लिक के स्टूडियो जो बने थे उस समय जो अपना काम करके दिया था उसकी बिलिंग के मुताबिक, उस आर्किटेक्ट का कहना यह था कि इन्होंने पैसे नहीं वापस किए, पैसे दिए नहीं इनको, और उसको करोड़ों का नुकसान हुआ, इसलिए उसने आत्महत्या करी। उसने यानी कि आर्किटेक्ट ने और उसकी मां ने, दोनों ने आत्महत्या करी और सुसाइड नोट में ये लिखा कि अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार है, उसकी वजह से ये हुआ। तो आज जो भारतीय दंड संहिता जिसको कहते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसकी जो धारा 306 है जिसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है, यानी कि साथ देना और इंस्टिगेट करना इत्यादि, उसके तहत 306 में इनको अरेस्ट किया रायगढ़ पुलिस ने। याद रहे कि ये जो धारा है 306, ये नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। इसका मतलब ये होता है कि जो कोर्ट है वो इस पे संज्ञान लेगी लिखते ही। उसमें वो चॉइस नहीं है कि हम माने या ना माने। पहली बात तो चॉइस नहीं है, तो कोर्ट में जब मामला जाता है तो इसमें संज्ञान लेगी 306 में। तो अर्नब गोस्वामी उसमें है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि इसका बाहर सेटलमेंट नहीं होगा। ये उन गुनाहों में से नहीं है जो बाहर सेटलमेंट हो जाए कि भैया चलिए दोनों पार्टी आपस में मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा बात है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें जमानत नहीं मिलती। तो अर्नब गोस्वामी जो हमेशा दूसरों के लिए कहते रहे कि जेल में डालो, जेल में डालो और इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए इत्यादि, मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किन्हीं खास कारणों से इनको जमानत शायद आगे चल के दे भी देंगे, लेकिन वैसे देखा जाए तो 306 की जो कलम है, जो धारा है, उसमें वो नॉन बेलेबल है, यानी कि गैर जमानती है, बिन जमानती है, इसमें जमानत नहीं मिलती। इसमें सजा का जो प्रावधान है वो 306 में वो अप टू 10 ईयर्स ऑफ प्रिजनमेंट है, यानी कि 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में फाइन है। अब स्वाभाविक बात है जो फाइन या पेनल्टी लगती है रुपए में,
वो किन को दी जाती, किन मतलब नज़दीकी रिश्तेदार जो होता है, इस मामले में जो आर्किटेक्ट है उनकी बीवी, उनको जो भी फाइन अगर ये कोर्ट लगाता है आगे चल के तो उनको मिलता है। लेकिन 10 साल तक की, अब ये ज़रूरी नहीं कि 10 साल की ही हो, लेकिन 10 साल तक की सज़ा अर्नब गोस्वामी को इस मामले में हो सकती है, जेल की। तो अब ये देखने का रहेगा कि भैया जो व्यक्ति दूसरों के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस में इतना हल्ला मचाता था कि भाई अबेटमेंट ऑफ क्राइम में रिया चक्रवर्ती को अंदर लो, आज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में खुद भाई साहब इस समय आप जानते हैं कहाँ है। तो मेरा तो भारत की मीडिया से अब, खास करके मेरे मित्र हैं अर्नब गोस्वामी, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो मेरी उनसे ये इल्तिजा रही है, हमेशा रहेगी, और प्रेम पूर्वक ही मैं इस बात को कह सकता हूँ कि देखो भारतीय मीडिया, आप लोग जिसको कहते हैं, जरूरत है कि थोड़ा सुधर जाओ। टीआरपी स्कैम में तो फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस समय अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस महाराष्ट्र की पकड़ के ले गई है सुबह 8 बजे के आसपास। अच्छा, एक बात और निकल के आई कि वो ये कह रहे हैं और उनकी बीवी ये कह रही हैं, सब लोग को मतलब उनकी वाइफ से तो हमें कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, ना बेटे से, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं रिपब्लिक टीवी वाले कि उनके साथ असॉल्ट हुआ, उनके साथ मारपीट हुई। वीडियो सामने आए हैं, तो मैंने भी ये देखा कि पुलिस वालों ने अर्नब गोस्वामी को कई बार कहा, मैंने शेयर भी किया है, कई बार कहा कि आप साथ में चलेंगे, आप साथ में चलेंगे, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आम भारत के अंदर जब आप देखते हैं, है ना, कि अगर कोई भी अक्यूज्ड जिस पे आरोप है, अगर वो नहीं साथ देता है कानून का या पुलिस का, तो पुलिस उठा के ले जाती है। तो जहां तक असॉल्ट की बात है, असॉल्ट तो नहीं दिखा उसके अंदर। हाँ, हाथ पकड़ के ले जाना, घसीटना, ये तो होता ही है, क्योंकि भैया ये आम बात है, आम भारतीय को तो डंडे पड़ते हैं, लठ मार के ले जाया जाता है, इनको लाठी वाठी तो मारी नहीं गई है, लेकिन फिर भी पकड़ के तो ले जाएंगे, साथ नहीं देंगे। तो मेरा कहना यह है अर्नब कि पर्सनली एज अ पर्सन मैं चाहूंगा कि तुमको न्याय मिले, और तुमको न्याय मिले का मतलब है उस आर्किटेक्ट को भी न्याय मिले, क्योंकि ये तो हम कानून फॉलो करते हैं, संविधान फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि आज धारा 306 इंडियन पीनल कोड के तहत अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस ले गई है अबेटमेंट ऑफ क्राइम इन सुसाइड के लिए, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। नॉन बेलेबल होता है ऑफेंस, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, जमानत इसमें शायद ना भी मिले। देखें आगे क्या होता है।